हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बेटा लास्ट क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 1 नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शंस को देख रहे थे। तो इंट्रोडक्शन में बेटा काफ़ी चीज़ें, एक तो थ्योरेटिकल चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बता दिया था। एंड देन बेटा इसके जो फॉर्मेट थे वो मैंने बता दिए थे आपको कि कैसे हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है, कैसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। उसके बाद फिर मैंने आपको इनमें कैपिटल रिसिप्ट बता दिया था कि कौन कौन सी कैपिटल रिसिप्ट होती है, कौन कौन सी रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, और फिर हमारी कैपिटल पेमेंट कौन सी होती है और हमारी रिवेन्यू पेमेंट कौन सी होती है। तो आज इसी से रिलेटेड बेटा कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चंस अपनी तरफ से ही बनाए हैं, किसी बुक के नहीं है। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, तो ये पूरा टॉपिक ही आपको समझ आ जाएगा कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है और रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी है। क्योंकि एक बार ये क्लियर हो गया तो फिर चैप्टर में आपको मुश्किल नहीं आने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओपनिंग कैश बैलेंस है बेटा 1,10,000। सेल ऑफ फर्नीचर है 14,000। सैलरी पेड है 25,000। फर्नीचर ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी है 30,000। रेंट रिसीव 21,000। जर्नल डोनेशन 12,500। स्पेसिफिक डोनेशन 10,500। लेगेसीज 50,000। लेगेसीज हमारी कितनी है बेटा? हाँ, 50,000 की लेगेसी है हमारी। एंड ऑनोरोरियम 21,000। आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखते हैं बेटा, रिसिप्ट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो रिसिप्ट वाली जो रिसिप्ट है हमारी, जो अर्निंग है, चाहे कैपिटल नेचर की हो चाहे रिवेन्यू नेचर की हो, उसको सबको हम रिसिप्ट में डाल देते हैं। जैसे बैलेंस BD हमने डाल दिया 1,10,000। सेल ऑफ फर्नीचर डाल दिया, रेंट रिसीव डाल दिया, जर्नल डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन, दोनों ही डोनेशन आ जाएंगे। लेगेसीज इसी में आ जाएगी बेटा। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा? सैलरी पेड, फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीनरी, ऑनोरेरियम। उसके बाद ये बैलेंस CD निकल के आ जाएगा आपका 1,42,000। इसका टोटल बेटा 218। ठीक है, तो ये तो बात हुई बेटा किसके बारे में? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बात हुई। अब इसी क्वेश्चन से हम क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। देखिए एग्जाम्पल 2 में मैंने लिखा हुआ है यूजिंग एग्जाम्पल 1 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए खर्चे कौन कौन से हैं? खर्चे एक तो ये कैसे हैं? रिवेन्यू नेचर के हैं, तो सैलरी पेड। ऑनरेरियम कैसा है बेटा? हमारा रिवेन्यू नेचर का खर्चा कर दिया। अब यहाँ पे रिवेन्यू रिसिप्ट कौन कौन सी है हमारी? एक तो रेंट रिसिप्ट और दूसरा जो हमारा जर्नल डोनेशन होता है। ये दो ही चीज़ें क्या है हमारी? रिवेन्यू नेचर की हैं, और बाकी सारी कैसी हैं हमारी? कैपिटल नेचर की। देखिए ये हमारा कैपिटल नेचर है, ये हमारी कैपिटल नेचर है, ये रिवेन्यू नेचर है, ये हमारी रिवेन्यू नेचर है, ये भी रिवेन्यू नेचर है, ये कैपिटल नेचर एंड हमारा इधर ये रिवेन्यू। तो 4 आइटम ऐसी हैं जो बेटा रिवेन्यू नेचर की हैं, और बाकी सारी आइटम कैसी हैं? कैपिटल नेचर की इसमें। उसके बाद हमने निकाल लिया, तो डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, इसलिए बेटा क्या आ गया? डेफिसिट आ गया। यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है बैलेंस आपको समझाने के लिए। ठीक है, आपको ये बैलेंस नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है डेफिसिट। तो बाय डेफिसिट। ठीक है, ये सब बाय लगा देना। बाय और टू नहीं भी लगाते हो तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, वो 11th क्लास में आपको सिखाने के लिए बताया जाता है। तो जब आप इनकम में डेबिट क्रेडिट लिख ही देते हो तो बेटा इसका मतलब ही डेबिट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो किसी में अगर मैं नहीं लगाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि क्वेश्चंस गलत है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 12,500 क्या आ गया? इसका डेफिसिट आ गया। टोटल बेटा 46,000 और 46,000। तो ये इस तरह के बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो थोड़ा सा और टिपिकल इसी क्वेश्चंस को मैं बनाता हूँ आपके लिए, तो और आपको क्लियर हो जाए रिवेन्यू और रिसिप्ट वाला। देखिए
सब्सक्रिप्शन वॉज एग्जाम्पल थर्ड है बेटा, सब्सक्रिप्शन है 15,000, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, फर्नीचर परचेज्ड, इंटरेस्ट रिसीप्ट 500 का, बुक्स परचेज 2,000, इन्वेस्टमेंट परचेज 1,000, डोनेशन जिसमें मैंने लिख दिया है 60% कैसा है, स्पेसिफिक है। डोनेशन हमारा 60% है, कैसे वाला, स्पेसिफिक है। अब इसका मतलब बताऊंगा मैं आपको। सेल ऑफ फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू कितनी है बेटा, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये में हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, मतलब 1,000 के लॉस में। डेप्रिसिएशन 500 है, ऑनोरेरियम है 800, रेंट रिसीप्ट 1,300 रुपये। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो इस क्वेश्चंस को पहले वीडियो को पॉज करके अपने आप बनाओगे, उसके बाद मैच करा लोगे किससे, जो मैंने इसमें सॉल्यूशन दे रखा है उसमें से। सो देखते हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिए बेटा, सब्सक्रिप्शन इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि सारी हमारे रिसिप्ट को रिसिप्ट में डाल देंगे बेटा। तो सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट, और यहाँ पे हमारा है जर्नल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। बेटा ये 4,000 है, क्योंकि ये टोटल हमारा कितने का है, 10,000 का। देखिए अब इसका मतलब समझ लीजिए, तो ये डोनेशन है टोटल बेटा 10,000 का है, लेकिन इसमें जो 60% वाला है ना, 60% वैल्यू किसकी है, स्पेसिफिक की। मतलब जो 6,000 रुपये हैं वो कैपिटल नेचर के हैं, और 4,000 रुपये जो हैं वो रिवेन्यू नेचर के हैं। इसका मतलब ये है, तो रिवेन्यू वाला किस में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और ये दोनों ही किस में जाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो ये मैंने अलग कर करके लिख रखा है बेटा। देखिए जर्नल 4,000, स्पेसिफिक 6,000, रेंट रिसीप्ट 1,300, सेल ऑफ फर्नीचर बेटा 5,000 का था, 4 में सेल कर दिया, तो कोई मतलब नहीं है हमें, 4 हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद फर्नीचर परचेज 4,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया, ऑनोरेरियम 800 पेड किया, बुक परचेज 2,000, इन्वेस्टमेंट परचेज 1,000। नाउ द बैलेंस शीट इज 25,000. The balance sheet is 25,000 because the debit side is bigger than the credit side. और टोटल इसका बेटा 32,800, 32,800। अब इसी को हमें क्या बनाना है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो देखिए ऑनोरेरियम लिख दिया, डेप्रिसिएशन 500। अब लॉस ऑन फर्नीचर, क्योंकि जो फर्नीचर यहाँ पे देखिए, जो फर्नीचर है बुक वैल्यू इज द 5,000 बट द सेल वैल्यू इज द 4,000, तो डिफरेंस इज द लॉस, सो लॉस इज द 1,000। नाउ सब्सक्रिप्शन 15,000, जो सब्सक्रिप्शन होती है ना बेटा, ये किस नेचर की होती है, रिवेन्यू नेचर की होती है, क्योंकि हमें बार बार मिलती है, ठीक है। तो 15,000। अब जर्नल डोनेशन ही आता है इसमें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, तो इसमें से जर्नल डोनेशन आएगा, वो आएगा 4,000। रेंट रिसीप्ट 1,300, इंटरेस्ट रिसीप्ट 500, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000, एंड कंपैरिजन कर लोगे तो बेटा सरप्लस आ जाएगा इधर, 20,500 इज द सरप्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 22,800 और 22,800। तो इस तरह से बेटा आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है, और उसके बाद कल की वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये बेटा रिवेन्यू नेचर है, ये भी आपका रिवेन्यू नेचर है, ये आपका कैपिटल नेचर है, ये आपका रिवेन्यू नेचर है, ये आपका कैपिटल नेचर है, ये कैपिटल नेचर है। इसमें बेटा कैपिटल और रिवेन्यू दोनों मैंने बताया था अभी। उसके बाद ये भी हमारा कैपिटल नेचर, रिवेन्यू नेचर, रिवेन्यू रिवेन्यू, तो ये सारे के सारे हमारे रिवेन्यू नेचर हैं। तो बेटा जो इस थिंग्स को समझ गया कि रिवेन्यू नेचर कौन सा है और कैपिटल नेचर कौन सा है, इस चैप्टर में उसको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ना एडजस्टमेंट में और ना ही कौन सी आइटम्स कहाँ जाएंगी उसमें। तो बेटा मैं आपको ये दोबारा देखिए वीडियो जूम करके दिखा रहा हूँ इसका सोल्यूशन। सबसे पहले तो खुद ही सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियोज़ को देखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।